आप ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, मैं ग्रुप में बता दूंगा या नेक्स्ट दिन उसको क्लास में बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को? बहुत बढ़िया, गुड गुड जॉब। हाँ सोनिया चलो बहुत अच्छा किया आपने। कोई भी डाउट होता है पूछ लेना है आपको, ठीक है, खासकर होमवर्क से संबंधित कोई डाउट होता है पूछ लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि कितने बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर रहे थे। देखो लगभग 50 बच्चों ने पिछली क्लास में पोल सेक्शन में आंसर किया था, लेकिन 50 बच्चे सिर्फ नाम के थे कि हाँ 50 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखो इसमें क्या हो गया इशू, देखो क्या हुआ इशू यहाँ पे हुआ है। देखो कुछ बच्चे हैं, देखो जैसे कि इकरा खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इन्होंने शुरू के एक क्वेश्चन का आंसर किया है, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्रीति वर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किए, इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर किया फिर ये क्लास छोड़कर चले गए थे। ठीक है, ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पे, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, ये देखो प्रवीण कुमार से लेकर रोहित रोहित तक ये शुरू के क्लास में थे ही नहीं, ये शुरू की क्लास में थे ही नहीं, इन्होंने क्लास लेट से ज्वाइन किया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी देखो, रोहित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन एक क्वेश्चन का आंसर दिया क्लास छोड़कर चले गए। ठीक उसके बाद देखो ये रमन जांगरा, तिलक कुमार, लेट एक तो क्लास लेट से ज्वाइन किया फिर इन्होंने क्लास छोड़कर चले गए। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो तब तक हम लोग क्लास छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तब तक हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में ना कर दें। ठीक है, हमें कोशिश करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग पोल सेक्शन में करें। डाउट हो पूछ लिया करो, हाँ कोई बात नहीं, ज्वाइन किया था ना, चलो ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नए नए क्लास ज्वाइन करा, उनको पोल सेक्शन में आंसर देने में परेशानी हो रही है, तो क्या करेगा वो अपना माइक ऑन करके हमसे बोल देगा, मैं बता दूंगा ठीक है कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। लेकिन बिना पोल सेक्शन में आंसर दिए किसी भी बच्चा को क्लास छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें तब। बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं ना जो बहुत अच्छा आंसर करे, जैसे देखो आप यहाँ पे देखो ज्योति ठाकुर, दालवी, रणवीर, ये सब जितने बच्चे हैं ना वही कितना सारे बच्चे फुल फुल आंसर करे। देखो इधर भी देखो सारे बच्चे क्या, देखो यहाँ से लेकर 24 से लेकर 22 तक, समीमा खातून से लेकर सारे बच्चे, तो अरमान ने भी आंसर किया है, सारे बच्चे, सोनिया चौधरी, देखो सारे बच्चे अच्छा आंसर करे, सभी बच्चे बहुत अच्छा आंसर करे, बहुत बढ़िया। देखो पारस मंगल नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा इन्होंने आंसर किया, तुषार कुमार इन्होंने आंसर किया, मतलब सारे बच्चे जो है ना बहुत अच्छा आंसर करा, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए, कोशिश कीजिए ना। अच्छा आपका मैंने बताया ना, आपका देखो आपका यहाँ पे था, तो देखो आप लोग, अब मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग ग्रुप में देख लिया करो, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि सभी बच्चों का, हाँ सबका नाम है, आपका भी नाम है, आप ग्रुप में चेक कर लिया करो, आप लोग ग्रुप में चेक लिया, मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करता हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप में शेयर कर देता, ताकि आप आराम से एक एक करके अपना नाम देखो, अपने दोस्त का नाम देखो, ताकि आप उनको बता सको देखो आप तुम्हारे से ज्यादा था, या वो बोल सके नहीं तुमसे मेरा ज्यादा था। ठीक है, जब तक कंपटीशन नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, कंपटीशन लाओ, ठीक है। ग्रुप में देख लिया करो, मैं भेज देता हूँ ताकि सबको देखे, सबको सबका देखे कि कौन बच्चा कितना आंसर करे, कौन बच्चा कितना आंसर नहीं कर रहा है ना। चलो स्टार्ट करें ना, करें ना स्टार्ट, चलो ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जिसमें का नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में क्या सीखा था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था लीनियर पोलिनोमियल। उम्मीद करते हैं किसी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री कहने से क्या पता चला है कि सर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, सर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान दो। अगर मैं बोला आपको x+5 इज इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, क्या एक ये लीनियर पोलिनोमियल है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। सर कैसे पता चला, ध्यान दो, देखो इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है सर 1, तो इस डिग्री विल बी 1, तो बोलेंगे क्या, इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, बताना आप लोग ध्यान से। 3/x बताइए, क्या यह एक लीनियर पोलिनोमियल है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ चलो एक बच्चे ने कुछ, ठीक है, अरमान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप चैट बॉक्स में जो भी टाइप करना, आप चैट बॉक्स में टाइप किया करो, ठीक है।
हाँ, जो भी टाइप करना आपको चैट बॉक्स में टाइप किया करो, ठीक है। चलो, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 3x⁻⁻1 एंड हेयर डिग्री विल बी -1, डिग्री विल बी -1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये नहीं है। चलो नेक्स्ट, अभी भी मैं बताओ सर बच्चे, इज इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट, इज इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n, ग्रेट। ये भी सर नहीं है, बिकॉज इट्स degree will be 1/2, because root x is equal to x⁻1/2, so its degree will be 1/2. That's why we can say that it is not a linear polynomial, because we know that all linear polynomial containing degree is 1, उसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। In the similar way, next question will be very simple, बताइए, what is the degree of this पोलिनोमियल, इसका क्या क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट में आई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। बहुत आसान है सर, हमें इसको गुना करो ये मत करो, आप सिंपल देखो कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, सो इस डिग्री विल बी 1, और अगर ये 1 है तो यानी इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। चलो, लगभग मैंने आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन करा दिए जो लीनियर पोलिनोमियल से पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं एक, अब देखो इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो इसमें भी देख लेते हैं। चलो इसको भी थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, ध्यान। चलो अब एक क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछता हूँ, बहुत ही सरल से बताना आप, ax + b, ठीक है, या लीनियर पोलिनोमियल है या नहीं, बताओ। या लीनियर पोलिनोमियल है, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। ax + b क्या यह लीनियर पोलिनोमियल है? क्या यह लीनियर पोलिनोमियल है? चलो देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि नहीं a के मान अगर हम 0 ले ले तो क्या लीनियर पोलिनोमियल होगा? चलो देखते हैं। सर एक मान 0, 0 लिख लो, 0 गुने x + b, ये हो जाएगा सर 0 गुने x, तो ये 0 + b हो जाएगा। ये देखो ये क्या हो गया, सिर्फ b बच गया, सिर्फ b बच गया, तो क्या लीनियर पोलिनोमियल होगा? सर नहीं होगा, सर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर पोलिनोमियल तभी इसे बोलेंगे जब a का मान जो है 0 के बराबर ना हो। तो क्या बोलेंगे, a का मान जब 0 के बराबर नहीं होगा तब जाकर ये जो है एक लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तब जाकर ये एक लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर ये a का मान 0 के बराबर हो गया तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यानी देखो ये अभी हम लीनियर पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तब हम इसे लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें अगर आगे से करते हो क्लास से बाहर कर दी जाओगे, ठीक है बाबू। हाँ सर 0 है सर इसीलिए, गलती से हो गया। ठीक है, आगे से मत करना, गलती से नहीं होता है, जानबूझ के किया जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो इसे हम तब लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे जब a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तभी हम इसे लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, ध्यान देखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान से सुन लेना। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, कौन लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलो और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, कौन इनमें से लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। पहले आराम से, पहले सारे बच्चे कॉपी में करेंगे, सारे बच्चे कॉपी में करेंगे, फिर इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो तो कौन नहीं होगा लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 नहीं होगी वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर, which of the following is not a linear polynomial, कौन लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, कौन इसमें से लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, हमें ये बताना है। हमें यहाँ पे बोल दे, चलो यहाँ पे अच्छा देखो कांस्टेंट बोल दिया ना, कांस्टेंट बोल दिया यानी आप मान लो
कि ए का मान क्या बोला गया, 0 के बराबर नहीं बोला गया। ठीक है, आप यहाँ पे बोल लो कि ए का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं दिया गया है। ठीक है, कांस्टेंट बोलिए मतलब ए का मान 0 के बराबर नहीं दिया। ये भी लिखना चाहिए था यहाँ पे कि ए का मान 0, क्वेश्चन में दिया गया ए का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में जल्दी करेंगे। ए का मान 0 के बराबर नहीं दिया गया, फिर हमें बताना है कि कौन सा इसमें लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। लीनियर पोलिनोमियल कौन नहीं होगा, जिसकी डिग्री बताइए 1 नहीं होगी वही लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर, सारे बच्चे आंसर करेंगे। जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि हमें पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, आपका पोल सेक्शन नहीं ओपन हो रहा है तो आप करो एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपका पोल सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, बहुत हुई है। चलो देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ध्यान दो। देखो सिंपल, हमें देखना है किसका डिग्री 1 नहीं है। देखो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, 1 है। डिग्री क्या है सर, 1 है। तो इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, ये गलत हो गया क्योंकि हमें नॉट देखना है ना। फिर देखो इसमें भी हाईएस्ट पोलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री देखो इसका भी क्या है, 1 है। तो ये भी सर गलत हो गया। सर इसका भी हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, यानी ये भी लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी के पास तो कुछ नहीं है, ए है सिंपल, तो क्या करेंगे, ए एक्स की पावर 0 है, कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। यानी इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो 0 है। इसलिए इट इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, ये नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तो करेक्ट है ना, लीनियर पोलिनोमियल। ऑप्शन सी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। हमें बताना था कौन सा नहीं है, हमें क्या बताना था, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। हाँ मुझे पता है, हाँ ठीक है। हाँ जल्दी से अभी, अगर आप समझ गए जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल वाइट अप कर दीजिए। हाँ जल्दी करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गया। अब समझ में आ गया होगा सर बच्चों को। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इसका बताया भी था कि क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बताओ सर बच्चे बताएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। चलो बताएंगे सर बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। चलो ग्रेट, सही बता रहे हो आप। एनी पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, जैसे डिग्री 1 हो रहा था तो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे थे, अब डिग्री 2 होगा तो इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलो आज हम आपको एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक सिखाने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और वो ट्रिक बाहर मत बताइए किसी को, ठीक है, बता दीजिएगा। ठीक है, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में एक बहुत ही शानदार सा मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका बहुत ही बड़ा बड़ा सा सवाल जो है ना बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एनी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सरल से 2-3 एग्जांपल देते हैं, ध्यान दो। पहला एग्जांपल, आपको बताना है क्या यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताओ सर बच्चे। अरमान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू, जब से मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दिया है ना कि बाबा आप अनावश्यक कमेंट नहीं कर सकते हो, अनावश्यक हरकतें नहीं कर सकते हो क्लास में। अगर आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें कर रहे हो तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें आप मत किया करो। ठीक है, चलो आपकी भलाई के लिए। हाँ, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज सर इसकी जो डिग्री है, देखो हाईएस्ट डिग्री, डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर क्या है सर, 2 है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, शॉर्टकट में आप समझ जाना कि क्यू सी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, इज इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट देन टाइप एन, इफ यस देन टाइप वाई। ठीक है, क्या यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? हाँ, ग्रेट सर, नहीं है, बिकॉज सर इट्स हाईएस्ट पावर विल बी 4, सो इस डिग्री विल बी 4। अगर डिग्री 4 है तो क्या यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा? क्या यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा? सर नहीं होगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों की मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बताओ सर बच्चे, क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? इज इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। चलो, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। चल, कुछ बच्चे ही सही कर पा रहे हैं, बाकी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। जैसे जो बच्चे एन टाइप करे बच्चे बताएंगे क्यों ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, और जो बच्चे वाई टाइप करे बच्चे बताएंगे क्यों ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चैट सुनता है, चैट सुनता है। ग्रेट, चलो कंचन राजपूत नाम से बच्चे जो ग्रेट, आपने सही बताया, थोड़ा सा आपने गलत किया, बाकी आपने सही बताया। चलो तो देखो ध्यान से देखना क्या सिखाने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपको मैंने ये शुरू में ही आपको गुना सिखाया गया, आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सिखाया गया, क्यों? क्योंकि ताकि आप ये क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर ध्यान से देखोगे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एक्स इंटू एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर एक्स का मल्टीप्लाई टू के साथ, एक्स इंटू टू, तो आपको दिखेगा सर एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू टू सर 2x। बताओ ये क्या मिल गया? ये मिल गया सर, ये तो जादू हो गया। ये मिल गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और अब ध्यान से देखोगे तो बताओ इसका डिग्री क्या हुआ? तो सर इसका डिग्री हुआ 2। इसका डिग्री क्या हुआ? 2। दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इट ओके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, चलो एक कुछ बच्चों को क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इनको माफ करता हूँ, नेक्स्ट क्लास से इनको क्लास से बाहर करवा देंगे। ठीक है, चलो, है ना? समझ में आ गया ना? अब सर बच्चों को समझ में आ गया ना क्यों ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा? चलो उस प्रश्न को मैं अभी हल करूंगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप परेशान हो जाओ। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, चलो आप यहाँ पे करो, आराम से करो, कोई बात नहीं, आराम से इसका आंसर करो। आप लोग इस पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान करो, आप लोग दूसरे बच्चों पे ध्यान मत दिया करो। चलो बताओ सर बच्चे, क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है? कैसे पता चला? तो सर आप बोलोगे कि हम गुना करके, हम मल्टीप्लाई करके पता करेंगे। हम पहले इससे टोटल गुना करेंगे सर, एक्स इंटू एक्स प्लस 2, फिर सर प्लस 1 से टोटल गुना करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 2। सर ये मिलेगा हमें, चलो गुना करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, फिर यहाँ से मिलेगा सर एक्स प्लस 2, और यहाँ से सर टोटल मिल जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखेंगे सर यहाँ पे इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? सर हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 2, तो हम बोलेंगे सर इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो अब मेरा प्रश्न, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हाँ तो बहुत बजे गुना करें, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि क्या सर हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ देखो बहुत कुछ आंसर हाँ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करे। अब मेरा प्रश्न सुनो आप लोग, कि क्या सर हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मेरा आंसर ये है कि नहीं। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि उसमें आपको बिना मल्टीप्लाई करे आप समझ जाओगे, बिना मल्टीप्लाई करे आप समझ जाओगे कि, कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा या नहीं, यानी इसका डिग्री 2 आएगा या नहीं। चलो तो उससे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला, मैं दोनों क्वेश्चन अभी करेंगे, दो क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कि x इंटू एक्स क्या होता है? क्या बताओ सर बच्चे, x इंटू एक्स क्या होता है? ग्रेट सर, x इंटू एक्स देखो, x की पावर 1, x की पावर 1 क्या मिल गया सर, x के पावर 2। अब बताओ सर बच्चे, x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 3 क्या होता है? x के पावर 4 इंटू एक्स पावर 3 क्या होता है? ध्यान से, ध्यान से, 4 है और 3 है, 4 है 3 है, 12 गुना थोड़ा ना, तो इसको जोड़ते हैं ना, पावर को जोड़ते हैं अगर गुना में रहता है तो। ठीक है, तो क्या होगा? x के पावर 7। चलो अब ये बताओ, तो बताओ सर बच्चे, x के पावर 10, x टू द पावर 10 इंटू एक्स के पावर 7, एक्स टू द पावर 7। ग्रेट, एक्स के पावर हो जाएगा सर 70।
ठीक है। चलो अब ये मैंने क्यों करा अभी समझ जाओ, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, जब हमें ये बेसिक से आता है ना तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देखना। पहले हम दिमाग लगाते हैं इसको, पहला वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सर क्या बोला है कि सर एक्स, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है, प्लस एक्स प्लस टू। हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से देखते हैं कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका हाईएस्ट पावर हो। तो सर इसमें एक ही टर्म है, और एक ही टर्म में क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर, एक्स टू दी पावर वन। ये हो गया यहाँ से। चलो अब फिर हम दूसरा जो हमारा ब्रैकेट है इसमें हम देखेंगे कि एक्स और टू में किसके पास हाईएस्ट पावर है। तो सर एक्स के पावर वन है और इसके पास तो जीरो पावर है, तो यानी इसके मन मिल गया यहाँ से एक्स के पावर वन, यहाँ से क्या मिल गया एक्स के पावर वन। अब दोनों का हम गुना कर लेंगे, क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा सर एक्स के पावर टू। तब यहाँ से हम डायरेक्ट पता कर लेंगे सर इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या आएगी, मैक्सिमम डिग्री क्या आएगी सर, मैक्सिमम डिग्री आएगी टू। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऐसी लगेगा, फिर मतलब थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन दो तीन क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलो इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, चलो दूसरे क्वेश्चन में इसको दिखाता हूँ, इसी ट्रिक को मैं दूसरे क्वेश्चन पर आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। करना क्या है, करना क्या है, देखो सर पहला जो है ब्रैकेट, पहला जो आपका ब्रैकेट है इससे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसके पास है सर, एक्स के पास। चलो एक्स के पावर हो गया वन, ठीक है, इनटू सर दूसरा क्या है, दूसरा का लो, दूसरे में हाईएस्ट पावर क्या है सर, एक्स के पावर वन, यहाँ से ले लो, यहाँ दोनों से मिलकर क्या होगा सर, एक्स के पावर टू। अगेन इसके पास भी क्या है डिग्री, इसके पास डिग्री क्या है टू। दैट्स यू कैन से दैट इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब आपको लगेगा हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, पहले ध्यान से सुनो एक बार, पहले ध्यान से सुनो। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया आपने। क्यों, क्योंकि सर अगर मान लो हम लोग बहुत ही बड़ा सा रहता, जैसे इतना बड़ा रहता, ठीक है, मान लो इतना बड़ा रहता, हाँ, मान लो इतना बड़ा सा है, ठीक है, इतना बड़ा सा हम गुना करना है, गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर पता करना है कि इसके पास हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, तो कैसे पता चलेंगे। हाँ ये एक मार्क, हाँ एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम इतना बड़ा से गुना करने जाएंगे, बताओ, नहीं ना करने जाएंगे। तो इसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं। बताओ इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, इसका क्या डिग्री, डिग्री क्या होगा बताओ, ये जो ई नंबर क्वेश्चन दिया गया इसका डिग्री बताओ आप लोग क्या होगा डिग्री, नहीं, डिग्री बताना आपको क्या होगा, इस डिग्री, इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, फाइव। चलो डालवीर सौखल नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, सही है। चलो सर कैसे चेक करेंगे, सर चेक करो, इसमें से देखो सबसे हाईएस्ट देखो टू है, वन है, और इसके पास कुछ नहीं है, एक्स के पावर जीरो होता है, आपको पता है ना। तो हाईएस्ट क्या है सर, इसके पास हाईएस्ट है एक्स टू दी पावर टू, हाईएस्ट देखना होता है। फिर इसमें से देखो सर हाईएस्ट क्या है, थ्री है, टू है, और इसके पास कुछ नहीं है, एक्स के पावर जीरो, हाईएस्ट क्या है सर, एक्स के पावर थ्री है। तो इन दोनों गुना करो सर क्या मिलेगा, एक्स के पावर फाइव। तो इट्स डिग्री विल भी, जब इसको गुना करेंगे ना फाइनली लास्ट में क्या दिखेगा, लास्ट में हमें दिखेगा कि डिग्री क्या दिख रहा है, फाइव दिख रहा है। तभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला था, बोलोगे क्या, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बताओ इससे भी क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक होता है क्या, कितना आपका मैंने टाइम बता दिया, कितना अपना, हाँ। अच्छा एक बार दोबारा समझा दे, चलो दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो। देखो कोई भी क्वेश्चन लो, अब कोई भी क्वेश्चन लो, देखो कोई भी क्वेश्चन लो, मैं ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो एक्स के पावर टू प्लस फाइव एक्स, ठीक है, अब इससे मैंने गुना करा, मान लो एक्स प्लस सेवन, ठीक है, इससे गुना करना है। अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि आप गुना मत करो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने का सेंस मतलब आप ध्यान दो, इस पहला ब्रैकेट देखो, पहला ब्रैकेट में देखो एक है पावर में दो, और दूसरे में क्या है सर, एक है, दूसरा क्या है, दूसरा है एक। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से निकालोगे मैक्सिमम पावर वाला, तो कौन सा निकलेगा सर, एक्स के पावर टू निकलेगा, मैक्सिमम पावर वाला निकालना है। ठीक है। चलो क्या गुना करना है दूसरा वाला से, बताओ। दूसरा में सर एक है एक्स के पावर वन, और दूसरा एक सेवन से कुछ नहीं तो क्या होता है, एक्स के पावर जीरो होता है। तो सर यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या निकलेगा, एक्स के पावर वन। अब बताओ दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तीन मिलेगा। तो यह डिग्री विल बी थ्री, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। मैं आपको समझाने के बता, अब आप समझ आ गया सर बच्चों को। हाँ अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, बाबू आपको समझ में आ गया ना, आए समझ में, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, कैसे करना है हमें, दोनों में से हाईएस्ट हाईएस्ट पावर निकाल गुना कर लो। हाँ सम, सम को ध्यान नहीं देना, गुना करना है, दोनों का हाईएस्ट पावर देखो गुना कर दो। चलो हाँ, ऐड नहीं करना, चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, चलो आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ, क्वेश्चन बताना आप। चलो बताओ
क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? इज इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नॉट? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n. इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n. है? ग्रेट। चलो अब ध्यान से ना, सिंपल, हमें गुना नहीं करना, हमें अपना दिमाग लगाना है। दिमाग लगाना मतलब थोड़ा सोचना है। देखो इसके पास हाईएस्ट पावर क्या है सर? 1। अब बोलोगे सर ये 4 के पास कुछ नहीं है सर? 4 के पास देखो x के पावर 0 होता है, तो 0 से तो बड़ा है, तो यहाँ से हमें सिर्फ मिलेगा सर x के पावर 1, हाईएस्ट पावर। चलो अब यहाँ से देखो, देखो इसके पास हाईएस्ट पावर क्या है सर? 1। इसके पास क्या है सर? 0। तो हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा यहाँ से? x के पावर 1। अब बताओ, अब इन दोनों को गुना करो, बताओ x के पावर 1 इंटू x पावर 1 क्या मिलेगा? x पावर 2। सो अगर जब आप इसको गुना करोगे तो इसकी डिग्री कितनी आएगी सर? इसकी डिग्री विल बी 2। जब इसकी डिग्री 2 आई, इसका मतलब क्या? इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इट ओके? इज इट ओके? समझ में गया? चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बताओ क्वेश्चन है, देखो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आपको बताना है is it is a quadratic polynomial or not? If yes then type y, if no then type n. हाँ, इसमें आप किसी को तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, समझ में आएगा ना? सिंपल। अब देखो हमें तो शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ गया, और शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला कौन? मैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या है? देखो एक्स के पावर क्या है? 1। इससे क्या मिला मैक्सिमम पावर सर? एक्स के पावर 1। दोनों बड़ा कर सर, क्या मिलेगा? एक्स के पावर 2। सो इट्स डिग्री विल बी 2 एंड जब डिग्री 2 है तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट तरीका हुआ। अगर लॉन्ग कट करना होगा तो देखो आप ऐसे गुना करोगे एक एक करके, देखो गुना करके बाद में आप वही लाए, तो गुना किया, देखो इतना बड़ा बड़ा गुना किया आप पहले से टोटल में, फिर दूसरा से टोटल में, बाद में क्या है वही। अब इसका भी आप डिग्री अगर चेक करोगे तो कितना दिख रहा है सर? मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है। तो इतना बड़ा हम बार बार गुना करने से अच्छा मेरा शॉर्टकट है, हम इतना बड़ा गुना क्यों करने जाए? जबकि हमें ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, मल्टीपल चॉइस ही पूछेगा, तो हम इतना बड़ा गुना क्यों करें? हम लोग आसानी से करेंगे। सिंपल देखेंगे दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन कौन से निकालेंगे, सिंपल। आगे समझ में? तो डिग्री 2, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, हाँ ये सिखाने वाला ध्यान दे। चलो अगर मैं आपसे एक जनरल फॉर्म बोलूं, बताओ is it is a quadratic polynomial or not? If yes then type y, if no then type n. If yes then type y, if no then type n. ध्यान से देखो, सारे बच्चे मिस्टेक कर दिए ना? सारे बच्चे मिस्टेक कर दिए ना? मैंने यहाँ पे तो ये नहीं बोला कि ए बी सी क्या है, मैंने बोला कुछ नहीं बोला। अगर मान लीजिए ए का मान 0 हो जाए, जब ए का मान 0 होगा तो क्या होगा? 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाए सर 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो x का मैक्सिमम पावर क्या है सर? 1। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो सर, इसका डिग्री तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 हो गया ना। यहाँ पे देखो इसका डिग्री तो 1 हो जाएगा, तो फिर ये तो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा नहीं। तो इसलिए जब भी अगर इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होगा तो हमें बोलना पड़ेगा क्या? कि a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तब जाके हम बोलेंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऐसे में कब बोलेंगे? जब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखो, आप इसको आप समझ जाओ क्या लिखा गया है कि एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि x में है कब होगा? जब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ चलो आगे समझ में। चलो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे आराम से शांति से क्वेश्चन का आंसर देंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कछुआ की चाल की तरह चलेंगे और शांति से एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, कॉपी बनाएंगे फिर आंसर करेंगे। जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो हमें बताना है कि नॉट, देखो लिखा क्या है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है, क्या लिखा है? नॉट। इसलिए मैंने बोला जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नॉट बोला है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला शुरू में ही कि अगर आप जल्दीबाजी, नॉट बोला है बाबू, नॉट बोला है, नॉट पे ध्यान दो, कौन नहीं है।
है। लास्ट 30 सेकेंड। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप आराम से करोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर दो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हमारे पास लगभग 44 बच्चे अभी तक क्लास में लाइव हैं, तो कम से कम 44 बच्चों का आंसर आना चाहिए, तो आना चाहिए, ठीक है। चलो और थोड़ा आप टाइम ले लो, और थोड़ा टाइम ले लो, जो बच्चे थोड़ा और टाइम ले रहे थे तो टाइम ले लो। आंसर तो आना चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है। चलो और आप 10 सेकंड का टाइम ले लो, और आप 10 सेकंड का और टाइम ले लो, आराम से करो आंसर। ध्यान के देना कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है इसका मतलब क्या, ध्यान दो कि किसका डिग्री जो है 2 नहीं है। 2 से कम होगा तभी नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा तभी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल देखना ये किसका क्वाड्रेटिक, किसका डिग्री 2 नहीं है, सिंपल। चलो हाँ जल्दी लास्ट 5 सेकंड, और जो बच्चे को बच्चे के जल्दी करेंगे, लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1। हाँ जो बच्चे दिखा रहे हैं बाबू आप लोग सही दिखा रहे हो, मैं देख लिया, मैं देख लिया, जो बच्चे भी दिखा रहे थे सारे बच्चे सही दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ ठीक है ठीक है। चलो हाँ सर सॉल्व करते हैं, जिसमें ज्यादा गलती करें उसको देखेंगे अच्छे, ठीक है। चलो देखना है कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, तो सिंपली क्या देख लो, किसका डिग्री जो है, किसका डिग्री जो है 2 के बराबर नहीं, सिंपल। चलो चेक करो सर, इसका डिग्री सर देखो 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, क्या है सर 2 है, यानी सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसलिए गलत हो गया। सर ऑप्शन सी देख लो पहले, क्या है सर इसका, देखो डिग्री 2 है, तो ऑप्शन सी में तो किसी को कुछ पूछना ही नहीं था। सर 2 है यानी इट इज ऑल्सो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी में कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो गए, देखो एस से इसको एस से देख लो, तो अब बताओ बट्टा में है तो बट्टा में तो उससे क्या दिक्कत है, नीचे पी स्क्वायर होता तब दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो डिग्री क्या है, यहाँ पे भी देखो डिग्री क्या है 2 है, इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ऑप्शन डी को देखते हैं, चलो ऑप्शन डी देखो 4 इंटू 1 माइनस वाई। अब तो आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा दिया, देखो यहाँ से एक ही मैक्सिमम पावर आया, क्या आया सर y के पावर 1, यानी इसका डिग्री क्या है सर, इसका डिग्री 1 है 2 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर polynomial not a quadratic polynomial, that's why option B is the right answer. I hope it is clear। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, चलो कोई जल्दीबाजी नहीं, हाँ आराम से कीजिए। हमें बताना आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिंपल लिख भी देते, चलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। बाकी मेरे बच्चे तो पूरा समझदार है, उन गलत करने की चांसेस भी नहीं। जिसकी डिग्री 2 सॉरी 3 नहीं 2। चलो सर इसमें टाइमर भी लगा दूं क्या, वैसे टाइमर लगाने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग हाफ मतलब 50% बच्चे जो आंसर कर चुके हैं, फिर भी मैंने लगाया था, ठीक है। चलो कुछ बच्चों को टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। चलो ना आराम से, इसमें नोट नहीं पूछा गया, इसमें नोट नहीं पूछा गया, इस बात पर ध्यान देंगे सर बच्चे। आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास जो है ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि अगर जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी हम लोग क्लास शुरू करेंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे, ठीक है। आज शुरू क्लास हम लोग लेट से शुरू किए, तो देखो आज हम लोग कम चीजें पढ़ पाए, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अच्छे से समझ जाओगे, तो इससे संबंधित कोई भी सवाल है आगे हम लोग जो कि भी पढ़ने वाले हैं, कोई भी पढ़ने वाले हैं, वो सारे अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक भी इतना टाइम दिया आपको। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो ओके लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। चेक कर लेते हैं, चलो आराम से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं पहला, सर हाईएस्ट पावर क्या है सर 3 है, एंड डिग्री क्या है सर इसकी 3, गलत हो गया, क्योंकि हम डिग्री क्या चाहिए 2 चाहिए सर, हाईएस्ट क्या है सर 4, गलत हो गया सर, हाईएस्ट 1 है, गलत है सर, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी। कितना डिग्री है सर, ऑप्शन डी का डिग्री है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए सर बच्चों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, और उम्मीद करते हैं
एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, ठीक है। सारे बच्चे आंसर सही करेंगे। चलो आराम से करो इसका आंसर। चलो इसमें भी टाइमर लगा दो, चलो इसमें भी टाइमर लगा देता हूँ, आराम से बनाओ। चलो ठीक है। ग्रेट, अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर नहीं किया, गलत किया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 मिनट लग रहा है टाइमर समाप्त होने से पहले आप लोग आंसर कर दोगे, है ना। कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा चलो एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ध्यान से हमें बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो चलो फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सिंपल है। चलो लास्ट 15 सेकेंड लग रहा है, हाँ टाइमर समाप्त होने से पहले सारे बच्चे आंसर कर देंगे, बहुत बढ़िया। जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी करेंगे। अभी बच्चे बाकी हैं लगभग 10, लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं, चलो जल्दी करेंगे। हाँ जो 5-6 बच्चे बाकी हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, चलो बहुत अच्छा बहुत है। चलो देखते हैं सिंपल, डिग्री 2 देखना तो नीचे से स्टार्ट सर 7, सिंपल है। एक्स के पावर 0, इसका डिग्री क्या है सर, इसका डिग्री तो 0 है। डिग्री क्या है 0, हमें 2 चाहिए, गलत हो गया सर। इसका डिग्री 1 है, गलत हो गया सर। इसका डिग्री 1 है, गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, x-1 x+1, सिंपल। सर यहाँ से मैक्सिमम पावर x के पावर 1, यहाँ से मैक्सिमम पावर x के पावर 1 गुना करो सर x के पावर 2, क्या मिल गया सर, डिग्री 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्दी करेंगे। जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप करेंगे, क्लियर है ना, समझ में गया। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट का आंसर आप लोग बहुत ही जल्दी जल्दी कर लोगे, क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ गए तो आप अगला कंसेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। चलो बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे। हाँ सिंपल, क्या हुआ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, सर डिग्री विल बी, चलो क्वेश्चन, is it is in the form of cubic polynomial or not, if yes then type y, if no then type n। सर नहीं है, because its degree will be sir 5, because 5 is the highest power, so ये cubic polynomial नहीं है। नेक्स्ट, इसलिए मैंने दोनों को साथ में सिखाया था आपको। बताओ क्या यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। ग्रेट, सर देखो यहाँ से हाईएस्ट पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ले लो सर, क्या है 2 वाला है, एक्स के पावर 2। फिर यहाँ से एक्स और ये क्या है एक्स के पावर 1 गुना कर लो, क्योंकि एक्स के पावर 3, यह डिग्री विल भी क्या है 3, दैट्स व्हाई इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो इससे भी रिलेटेड आराम से बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से करोगे सारे क्वेश्चन सही होंगे, है ना। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये है क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है। तो हमें पता है आइडेंटिफाई द क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो सिंपल देखना, क्यूबिक पहचानना है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, हाउ मच डिग्री विल बी 3, मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 3। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल पहचाना है, क्या पहचाना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री 3 होता है। चलो ध्यान, अरे क्यूबिक, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बताना, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो
हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है, क्यूबिक हुज डिग्री विल बी 3, डिग्री 3 वाला बताना है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करें, ध्यान से देखिए, आराम से हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है। रणबीर कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबा आपको कोई डाउट है, बाबा आप हैंड रेज कर रहे हो। रणबीर कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन, बाबा आपको कोई डाउट है, बाबा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है आपको पूछ लो माइक ऑन करके। लास्ट और 5 सेकंड आप ले लो, टाइम ले लो आराम से, 5 सेकंड। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, है क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है जिसका डिग्री 3। चलो कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे पोल सेकंड आंसर। और 10 सेकंड टाइम ले लो आप, और 10 सेकंड टाइम ले लो आप। हो सकता है थोड़ा जल्दी हो गया क्या ये, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो सिंपल है सर, डिग्री 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, डिग्री 3 होना चाहिए। 3 मतलब चलो चेक कर लेते हैं सर, इसका देखो हाई डिग्री क्या है सर, 2। क्या है इसका हाई डिग्री सर, 2। हमने क्या सीखा, हमने देखा डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी ये गलत हो गया। सर इसके पास कुछ नहीं दिखा, इसका डिग्री तो 0 है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री तो 0 है, ये गलत हो गया। सर इसका डिग्री तो 4 है, डिग्री क्या है सर, 4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3, क्योंकि हमें क्यूबिक देखना है ना कि क्वाड्रेटिक देखना है ना। देखो यहाँ पे इसका हाईएस्ट डिग्री 3, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देवेंद्र चौहान नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, वो ध्यान नहीं देते हो क्लास में। दिव्यांग शर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किया, प्रवीण ट्विंकल दिव्यांग नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, अनीता नेहरा। आप लोग ध्यान दो क्लास में मैं क्या कर रहा, हाँ इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे, वहां पे डिग्री 2 था। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 3 होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 3 होता है, ठीक है ठीक है। चलो हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में आएगा, आप समझ में आएगा सर बच्चों को, यहाँ तक समझ में आएगा सर बच्चों को। अगर ये समझ में आएगा सर बच्चों को तो एक बार चैट ऑप्शन डबल वाइट करेंगे, तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आएगा तो जल्दी से चैट ऑप्शन डबल वाइट करेंगे, आगे ना समझ में। चलो बहुत नहीं बात में, चलो तो नेक्स्ट क्लास में लोग फिर से एक बार क्यूबिक पोलिनोमियल को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। नहीं वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है अरमान, वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लास में अगर आप अनावश्यक हरकतें करोगे तो ऐसा कुछ भी हरकतें आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर करें, बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और कर दो, चलो एक क्वेश्चन आप यहीं पे कर लो, चलो एक क्वेश्चन आप यहीं पे कर लो, चलो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन कर लो यहीं पे। चलो एक क्वेश्चन यहीं पे कर लो आप लोग, और हमको बताओ, और हमको पता है इसका आंसर बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं। चलो हमको बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, चैट में बताना आपको। हाँ, डिग्री बताना, क्यूबिक पोलिनोमियल बताना आपको, डिग्री बताना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब ध्यान से अगर देखो, ये 8 है, ये 8 है, और ये 2 है, ध्यान से करेंगे। देखो एक बच्चे ने भी अभी तक, हाँ एक बच्चे ने आंसर सही किया बॉस, हाँ एक बच्चे ने मात्र अभी तक आंसर सही किया, बाकी हाँ 2 बच्चे आंसर सही किए, बाकी 3 बच्चे ने सही कर दिया, बाकी सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। चलो अब सारे बच्चे आंसर सही करने लगे, चलो बहुत बढ़िया, चलो। अरे ध्यान से देखो, हमने क्या तरीके सीख किया ट्रिक, सर इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट पावर वाला, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला 2 बड़ा है या 3, सर 3 बड़ा, x के पावर 3 हो गया। तब इसमें से देखो सबसे बड़ा कौन है सर, 8, x के पावर 8 हो गया, बड़ा। इसको गुना करेंगे क्या होगा सर, गुना में जोड़ा जाता है 8 प्लस 3, क्या होगा 11, तो इसका डिग्री क्या हुआ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, 11। इज इट ओके, आया समझ में। चलो चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फिर से, इसी को थोड़ा बहुत
कंटिन्यू करेंगे और फिर अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से फिर ट्रिक सिखाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो होमवर्क भेजेंगे आपको 9:40 में भेजेंगे होमवर्क। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे होमवर्क बनाएंगे। एक भी ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जो होमवर्क न बनाए, सारे के सारे बच्चे होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।